हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में अपन ने अनुबंध अधिनियम के परिचय पढ़ा था और उसकी परिभाषा पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे वैध अनुबंध के लक्षण या तत्व, अर्थात एक अनुबंध को कब वैध माना जाएगा। ठीक है, सबसे पहला लक्षण है दो या दो से अधिक पक्षकारों का होना। किसी भी वैध अनुबंध का जो सबसे पहला लक्षण है वो क्या है? कम से कम दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। एक पक्षकार तो कौन होगा? एक तो है प्रस्तावक जो प्रस्ताव रख रहा है, और दूसरा होता है प्रस्ताव ग्रहीता, यानी प्रस्ताव को ग्रहण करने वाला। तो दो पक्षों का मिनिमम दो पक्ष तो होने ही चाहिए, तभी वह अनुबंध होगा। प्रस्तावक प्रस्ताव रखता है और प्रस्ताव ग्रहीता उस प्रस्ताव को क्या करता है? स्वीकार। इसलिए ये दो पक्ष होना आवश्यक है। नेक्स्ट है ठहराव का होना। ठहराव, जिसका ठहराव का अर्थ हमने क्या पढ़ा था? ठहराव बराबर प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। ठीक है, तो ठहराव का होना भी आवश्यक है, अर्थात किसी भी वैध अनुबंध के निर्माण के लिए दोनों ही पक्षकारों बीच में क्या होना चाहिए? ठहराव, यानी प्रस्ताव जाना चाहिए और प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन यदि दोनों पक्षकार एक साथ एक ही समय में एक ही वस्तु के संबंध में क्रय और विक्रय के लिए प्रस्ताव करते हैं तो ऐसे में ठहराव का निर्माण नहीं होगा। ये क्या कहलाएगा? प्रति प्रस्ताव, यानी क्रॉस ऑफर। ठीक है, नेक्स्ट है वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा, अर्थात दोनों ही पक्षकारों में, ठीक है, प्रस्तावक और प्रस्ताव ग्रहीता दोनों के अंदर ही वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए। यानी वैध अनुबंध के लिए दोनों पक्षकारों के बात जो दिमाग है उसमें एक ही बात निश्चित होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के प्रति कुछ कानूनी अधिकार रखते हैं, तो कोई भी पक्षकार अनुबंध को यदि पूरा नहीं करेगा ना तो दूसरा पक्षकार उस पर क्या कर देगा? दावा कर देगा और कानून द्वारा उसको पूरा करवाना होगा। इसलिए दोनों ही पक्षकारों में वैधानिक संबंध स्थापित करने की क्या होनी चाहिए? इच्छा। चौथा है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता, अर्थात अनुबंध करने वाले दोनों ही पक्षकार कैसे होने चाहिए? स्वस्थ मस्तिष्क के होने चाहिए, वयस्क होने चाहिए और कानून द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। तो कैसे होने चाहिए? वयस्क होने चाहिए, ठीक है, स्वस्थ मस्तिष्क के होने चाहिए, यानी पागल ना हो, ठीक है, वयस्क यानी 18 वर्ष की उम्र से कम ना हो। दूसरा कानूनन, ठीक है, कानूनन उन पर किसी प्रकार की अयोग्यता न हो, कानून रूप से अयोग्य ना होने चाहिए। जैसे दो पक्षकार हैं, उसमें प्रस्ताव ग्रहण करने वाला, ठीक है, मान लो दिवालिया है, कानून रूप से दिवालिया है। अब क्या वह जो भी प्रस्ताव दिया जा रहा है क्या उसको सही प्रकार से स्वीकृत कर पाएगा? कि उसके पास पैसा ही नहीं है, कैसे लेन देन करेगा? तो दिवालिया नहीं होना चाहिए। या किसी भी प्रकार का जुर्म उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, कानूनी रूप से वो क्या अपराधी नहीं हो। ठीक है, अगर ऐसे के साथ ये अनुबंध किया जाएगा तो वो अनुबंध सही नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। नेक्स्ट है सहमति। दोनों ही पक्षकार उस अनुबंध के संबंध में सहमत होने चाहिए, यानी प्रत्येक बात के संबंध में दोनों के मध्य में, दोनों की दिमाग में एक ही भाव होना चाहिए और उसी भाव को ध्यान में रखते हुए वे उस अनुबंध को स्वीकृत करें, प्रस्ताव को स्वीकृत करें। नेक्स्ट है पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, अर्थात दोनों ही पक्षकारों में किसी भी प्रकार की एक दूसरे के प्रति बाध्यता ना हो, किसी प्रकार का उत्पीड़न ना हो, मानसिक दबाव ना हो, शारीरिक दबाव ना हो, किसी प्रकार का धोखा नहीं हो। इस प्रकार ना ही किसी प्रकार का कपट हो, गलत वर्णन किया गया नहीं होना चाहिए, झूठ भी नहीं होना चाहिए, सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए और दोनों खुले दिमाग से उस ठहराव को क्या करने चाहिए? स्वीकृत करने चाहिए। नेक्स्ट है
वैधानिक प्रतिफल, अर्थात कोई भी अनुबंध जब किया जाता है तो अनुबंध करने के लिए वैध प्रतिफल यानी बिना प्रतिफल के ठहराव एक तरह से क्या होता है, व्यर्थ, यानी कुछ के बदले में कुछ, इस प्रकार का कार्य होना चाहिए। जैसे हमें कोई वस्तु क्रय करनी है, तो क्रय करनी है तो उस वस्तु के बदले में क्या देना होगा, मूल्य। तो वस्तु के बदले आपने क्या दिया, उस वस्तु का मूल्य, इसलिए कुछ के बदले कुछ होना आवश्यक है, तभी वह वैधानिक प्रतिफल कहलाएगा। नेक्स्ट है वैधानिक उद्देश्य, अर्थात उस ठहराव का उद्देश्य क्या होना चाहिए, राजनियम की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से वो मान्य होना चाहिए। उसका उद्देश्य कोई भी अनैतिक या अवैध नहीं होना चाहिए, ना ही देश और राष्ट्र के खिलाफ होना चाहिए। नेक्स्ट है निश्चितता, किसी भी अनुबंध को करने में निश्चितता आवश्यक है। कैसे, यानी जो भी प्रस्ताव रखा जा रहा है उस प्रस्ताव की जो शर्तें हैं, अर्थ है, मूल्य है, सुपुर्दगी का तरीका, सुपुर्दगी का समय, स्थान, किस प्रकार से वो अनुबंध पूरा होगा, ये पहले से निश्चित होना आवश्यक है। तो निश्चितता भी होना आवश्यक। नेक्स्ट है निष्पादन की संभावना, यानी अनुबंध वही हो जो अनुबंध पूर्ण होने की क्या हो, संभावना। ऐसे अनुबंध नहीं किए जाने चाहिए जो पूरे ही ना हो, अर्थात प्रपोजल तो रख दिया, स्वीकृति भी मिल गई, मगर वो प्रपोजल पूरा ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी जो भी अनुबंध किया जाए वो अनुबंध पूर्ण हो, किसी भी समय वह अपूर्ण हो या ये पहले से पता नहीं होना चाहिए, अरे ये तो पूरा ही नहीं होगा फिर भी हम अनुबंध करें, तो ऐसा अनुबंध क्या हो जाएगा व्यर्थ। इसलिए निष्पादित हो सके इसकी संभावना भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव ना हो, यानी अनुबंध अधिनियम में जो ठहराव है वो स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ना होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई ठहराव उन ठहराव में से है कि वो वैध नहीं है, तो ऐसे में क्या वो पूरा हो पाएगा, क्या नहीं। नेक्स्ट है वैधानिक औपचारिकताओं का पालन, किसी भी अनुबंध को करने के लिए कानूनी रूप से जो औपचारिकता है वो पूरी होनी चाहिए, उनका पालन किया जाना चाहिए। जैसे अनुबंध कैसा होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए, अगर साक्षी के प्रमाण की आवश्यकता है तो साक्षी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता तो रजिस्टर्ड होना चाहिए। यदि किसी अधिनियम द्वारा ऐसा पालन करना अनिवार्य है तो वो करना ही चाहिए, ठीक है। हाँ, कुछ अनुबंध ऐसे हो सकते हैं, कुछ दशाओं में वो लिखित हो सकते हैं, मौखिक हो सकते हैं और गर्भित भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि अनुबंध में जो कानूनी औपचारिकता है वो तो पूरी होनी चाहिए, लिखित होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, तभी वह अनुबंध क्या कहलाएगा, वैध अनुबंध कहलाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन अनुबंध अधिनियम की शब्दावली पढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और इसके पॉइंट्स बुक्स के द्वारा भी पढ़िए। ओके, थैंक्स।